हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आज की हमारी, जिसमें हम एनसीईआरटी सीरीज चल रही है हमारी ज्योग्राफी की, उसमें हम क्लास 7th कर रहे थे और जिसका लास्ट चैप्टर रहेगा आज का हमारा लाइफ इन डेजर्ट, है ना। डेजर्ट के बारे में हम बात करेंगे, डेजर्ट का जीवन कैसा रहता है, लाइफ कैसी रहती है, उसके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम दो टाइप के डेजर्ट के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली इस क्लास को हमने दो पार्ट्स में करेंगे, दो सेक्शन में डिवाइड करके करेंगे। तो एक रहेगा आपका जो टेम्परेचर बेसिस पे हमने डेजर्ट को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक तो आपका रहेगा हॉट डेजर्ट, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अब डेजर्ट बनता ही क्यों है? क्योंकि देखिए वहाँ पर जो है लेस रेनफॉल होगी। जिस जगह पे लेस रेनफॉल होगी, ठीक है, और रेनफॉल कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजिटेशन जो है स्कैंटी रहेंगे। स्कैंटिंग मतलब जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे या घासेस है ना, ग्रासेस है, ठीक है, इन सब की क्या कमी रहेगी। तो उनकी कमी होने की वजह से, रेनफॉल कम होने की वजह से वो लैंड मास या लैंड एरिया आपका क्या बन जाता है, आपका डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, जिसे रेगिस्तान आप हिंदी में कहते हैं। ठीक, अब रेगिस्तान बनने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सट्रीम कोल्ड होगा या एक्सट्रीम हॉट होगा, है ना। तो एक्सट्रीम कोल्ड हॉट वाली कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एक्सट्रीम हॉट वाले कंडीशन को आप क्या कहते हैं, हॉट डेजर्ट। जहाँ पर गर्मी बहुत हो, डेजर्ट। ठीक है, और एक्सट्रीम कोल्ड वाला जो रहता है, ठंडा वाला, है ना, वो भी क्या है आपका, वो क्या है आपका कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। अब देखिए, जैसे हॉट डेजर्ट आपका क्या होता है, जैसे सहारा का मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, है ना, जो हमारा सहारा का मरुस्थल है वो क्या है आपका हॉट डेजर्ट है। ठीक, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलता है देखने को अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में कहाँ है, इंडिया में है आपका जो थार डेजर्ट है, जो आपका राजस्थान के इलाके में देखने को मिलता है। ठीक, और कोल्ड आपका क्या है, कोल्ड जैसे आपका लद्दाख, लद्दाख लद्दाख का जो एरिया है वो आपका क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ पर भी कोई फ्लोरा फोना वगैरह, मतलब फोना मिलता है बट अब घास वास नहीं है, एक पूरा पहाड़ी इलाका है, बट वहाँ पे क्या ग्रीनरी नहीं है, चट्टाने हैं। ठीक है, वो आपका क्या है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें और डिटेल में। तो जो हम बात कर रहे हैं हॉट डेजर्ट की, हॉट डेजर्ट, है ना। तो हॉट डेजर्ट आपका क्या रहा, सहारा, सहारा। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है आपका वो है आपका हॉट डेजर्ट। अब देखिए ये जो सहारा डेजर्ट है, ये किन किन कंट्रीज को टच करता है ना। थोड़ा सा नाम जरूर ध्यान रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में आ सकता है कि हॉट डेजर्ट किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है ना। तो देखिए ये आपका जो है अफ्रीका कंट्री में है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर है, और ये कवर करता है अल्जीरिया, कैड चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉर्टेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया और वेस्टर्न सहारा। ठीक है, तो इन इन कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को, ये थोड़ा सा आपका जो सहारा डेजर्ट है इन इन कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ फैला है, ऑप्शंस में मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पॉसिबल या आ सकता है। ठीक है, और ये जो आपका एरिया है यहाँ का सहारा डेजर्ट का, ये अप्रॉक्सीमेटली 8.54 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, मतलब इतना मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया में ये आपका जो डेजर्ट है ये फैला हुआ है। और जो इंडिया का डेजर्ट है
ठीक है, ये कहाँ का कितना फैला हुआ है, ये है 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के जो एरिया है वहां तक ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सैंड्स मिलेंगे विद ग्रेवल प्लेन्स। ठीक है, जो जनरली क्या है यहाँ पे मिलती है, सैंड मिलती है। और ग्रेवल प्लेन्स का मतलब हो गया कि ग्रेवल प्लेन्स तो आपको पता है मैदानी इलाका, ग्रेवल्स मतलब कुछ थोड़े थोड़े रोड़े पत्थर हल्के हल्के मोटे छोटे साइज के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या एलिवेटेड प्लेट्यू भी आपको देखने को मिलेगा, एलिवेटेड प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है, पठार होता है। जब देखिए विंड ब्लो करती है, ठीक है, तो क्या है, सैंड जो है वो काफ़ी हल्की होती है, उसको वो उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इस तरीके से डिपोजिशन भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या आपको एक तरीके का पठार भी फॉर्म कर देता है। ठीक है, रॉकी सरफेस टाइप का बना लेता है ये। ठीक, और यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो सहारा डेजर्ट में क्लाइमेट जो होता है वो कैसा रहता है, हॉट रहता है एंड पार्च पार्च ड्राई, हॉट और बहुत ज़्यादा सूखा। ठीक है, सूखा आपको यहाँ का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो रेन है, रेनफॉल, वो क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब बहुत ही नामात्र होगी, या कभी हुई तो बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ का जो आसमान है, स्काई, ठीक है, वो कैसा रहता है, क्लाउडलेस एंड क्लियर। भाई जब बादल ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी, है ना, तो यहाँ पे क्या है, क्लाउडलेस आपको स्काई देखने को मिलेगा और क्लियर, साफ बिल्कुल ही, कुछ आसमान में नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपको आसमान देखने को मिलेगा। हाँ, और अगर जो मॉइस्चर है यहाँ पर, मान लीजिए बारिश हो गई, ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट आया थोड़ा सा सॉइल में, जो आपकी रेत होगी या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो उसका जो इवापोरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, वो फटाफट उड़ जाएगा। और टेम्परेचर जो है यहाँ पर, वो आमतौर पे यहाँ पर कितना 50 डिग्री सेल्सियस जो है देखने को मिलता है। और नाइट में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है कई बार। ठीक है, तो टेम्परेचर वेरिएशन 0 to 50 डिग्री रहता है। ठीक है, ये भी कई बार अचीव होता है, और ये जनरली 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात थी क्लाइमेट की। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना की, है ना, फ्लोरा एंड फौना की। ठीक, तो फ्लोरा एंड फौना में यहाँ पर देखिए कैक्टस उगता है आपका, ये तो आपने सभी ने नाम सुना होगा, कैक्टस, है ना, कैक्टस है, डेट पाम है। ठीक है, डेट पाम आपका काफ़ी देखने को मिलता है, अकीशिया देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपके फॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, फॉक्सेस लोमड़ियाँ जो होती है ना। ठीक है, स्नेक्स लिजर्ड, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैकल्स मिलेंगे, जैकल्स भी एक जानवर होता है। ठीक है, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। हाँ, आपको यहाँ पर और क्या मिलेगा, कैमल, कैमल भी काफ़ी तादाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, रहन सहन के बारे में। इन यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका क्या क्या रहता है हिसाब किताब। यहाँ पर देखिए नोमैटिक ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, नोमैटिक नोमैटिक ट्राइब्स आपको देखने को इन एरियाज में मिलती हैं। ठीक है, और जो कि क्या होती हैं, होमलेस होती हैं, होमलेस। होमलेस मतलब उनका देखिए रेगिस्तान में कोई घर तो बनाता नहीं है, जहाँ उनको शेल्टर मिला वो वहाँ पर रहने लगते हैं, और उसके बाद अगर जो कोई डिस्ट्रक्शन हो गया उनके शेल्टर में तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये लोग जो है जहाँ पर भी बस्ती है यहाँ पर रेगिस्तान में, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी बनती है कहीं पर, ठीक है, तो वहाँ पर लोग जो है वो किसको, गोट को, बकरियाँ पालते हैं। ठीक है, शिप पालते हैं। ठीक है, कैमल्स एंड हॉर्सेस, इन सबको क्या है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, ताकि इनसे वो लोग ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं उनसे, और आपका जो जो इनसे प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कैमल से मिल्क है, शिप से वुल है ना, गोट से भी आपका वुल, सॉरी, मिल्क वगैरह मिलता है, तो इन सब चीज़ों को वो लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये लोग जो है
जनरली क्या है, स्लीपर्स यूज करते हैं। स्लीपर्स जो आपके चप्पल होते हैं ना, स्लीपर्स, वो जनरली यूज किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हेयर जो है वो ये लोग एक्चुअली क्या है ना, जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, आपने जनरली देखा होगा कई बार कि जो रेगिस्तान में या लोग रहते हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक हैवी क्लॉथ पहन के रखते हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि जैसे दूर से देखने में लगेगा कि उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है ना। वो इसलिए रखते हैं ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है अंदर का, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, वो बाहर के टेम्परेचर के साथ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए, वो मेंटेन रहे, ठीक है। और यहाँ पर जो है जनरली आपको क्या, डेट पाम देखने को मिलता है, जो प्लांट है आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रॉप्स है, बेसिकली क्रॉप्स की बात करें इन एरियाज में, क्रॉप्स में आपका राइस, ठीक है, वीट और बार्ले, बीन्स, ये भी कुछ एरियाज में जहाँ पर इन सभी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, सिर्फ लिमिटेड एरियाज में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें जो है ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। जैसे आपका अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया से, ठीक है, लीबिया से, इजिप्ट से, यहाँ से, इन सभी कंट्रीज से क्या है, आपको ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑयल के भंडार भी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिनरल्स में मतलब जैसे आपका आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया आपका, यूरेनियम है ना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपके जो आपका हॉट डेजर्ट होता है उसके बारे में। चलिए फिर हम बात करते हैं आपके कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट आपका जैसे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। तो ये कहाँ आपका देखने को मिलेगा, लद्दाख जो आपका डेजर्ट है, ये आपको ग्रेट हिमालयन रेंज में मिलेगा, ग्रेट हिमालयन रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और ईस्टर्न साइड जैसे आपका ये है ना, ये इस तरीके से ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर इस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक। तो ये वाला जो एरिया है, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, ये आपका क्या है, लद्दाख का इलाका है, ठीक है। और यहाँ से कौन कौन सी रिवर बहती है, एक इंडस रिवर, इंडस रिवर यहाँ से फ्लो होके बैठती है, और जो कि क्या बनाती है, वैली और जॉर्ज फॉर्म करती है, ठीक है। और यहाँ पर ही इसी के आगे जाके एक ग्लेशियर है जिसे गैंगरी ग्लेशियर, गैंगरी ग्लेशियर भी देखने को आपको इसी एरिया में मिलता है, ठीक है। और इसी माउंटेन रेंज में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिसे आप जानते हैं, जैसे कारगिल, कारगिल कारगिल और काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। ये दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी लगभग 3000 मीटर की हाइट पर है, और ये 8000 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। ये कौन सी हाइट पर, ये आपके मीन सी लेवल, जो समुद्र का स्थल है, उससे इतनी ऊंचाई पर ये एरियाज हैं। ये भी आपके जो लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट का एरिया है वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, ठंडा होता है और ड्राई होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी काफ़ी कम रहती है, नामात्र रहती है, और बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और सहारा जैसे जो था आपका सहारा डेजर्ट, उसमें कैसा था, हॉट एंड ड्राई था, हॉट प्लस ड्राई था, और यहाँ क्या है, कोल्ड प्लस ड्राई, ठीक है। और हवा जो है यहाँ पर, हवा कैसी रहती है, थिन रहती है, पतली रहती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या क्या रहती है, कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रेनफॉल है, जैसे डेजर्ट है तो रेनफॉल क्या होगी, वो डेफिनेटली कम रहेगी, वो 10 सेंटीमीटर से भी कम देखने को हर साल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। और हवाएं जो चलती हैं यहाँ पे, विंड्स जो चलती हैं, विंड्स जो ब्लो होती हैं, वो कैसी आती है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग विंड होती है, मतलब आपको जमा देंगी, मतलब शीत लहर जिसे कहते हैं ना, शीत लहर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ के फ्लोरा और फोना के बारे में। तो यहाँ पर जो फ्लोरा
एंड फोना के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लैक ऑफ एरिडिटी रहती है। एरिडिटी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ मॉइस्चर। जो मॉइस्चर है उसकी क्या है? कमी है, ठीक है। जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका ये लैंड मास है एक बड़ा सा, ठीक है, ये आपका डेजर्ट है, कूल डेजर्ट है ना। तो क्या है, लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से जनरली कुछ ही एरियाज में वेजिटेशन देखने को मिलेगा, बाकी क्या रहेगा आपका? सूखा पड़ा रहेगा, ठीक है। और जनरली यहाँ पे समर में, जो समर का टाइम होता है, वहाँ पर क्या है? एप्पल ग्रो होता है, ठीक है। और वॉलनट 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 ग्रो होता है। वॉलनट क्या होता है? आपका अखरोट, जिसे हिंदी में आप अखरोट कहते हैं, ठीक है। ये अखरोट क्या है? एक छोटा सा पौधा जैसा होता है, जैसे अमरूद होता है ना आपका, अमरूद जैसा फल होता है, उसके अंदर से बीज निकलता है, वो आपका अखरोट कहलाता है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे फोना की, तो फोना में आपका जैसे गोट है, वाइल्ड गोट, जंगली गोट, वाइल्ड गोट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। शिप मिलेगा, याक मिलेगा, है ना। ये सब चीज़ें, याक जैसे आपने भेड़ जैसा होता है, जैसे शिप होती है ना, उसी टाइप का एक एनिमल होता है, ये आपको देखने को यहाँ मिलता है, ठीक है। इन सभी जानवरों से क्या है? आपका मिल्क लिया जाता है, वुल लिया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, इन सभी जानवरों से ये सब चीज़ें, प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, ठीक है। और इस एरिया में जो है स्पेसिफिकली एक कुछ बर्ड्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आपका रॉबिन है। रॉबिन नाम का जो पक्षी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रेड स्टार्ट नाम का एक पक्षी आपको देखने को मिलेगा। तिब्बतियन स्नोकॉक, जो, क्योंकि देखिए यहाँ अब जो लद्दाख है आपका, लद्दाख के पास क्या है? तिब्बत की पहाड़ियाँ हैं, है ना, तिब्बत प्लेट्यू है। तो जो तिब्बत प्लेट्यू है, वहाँ पर स्नोकॉक एक पक्षी होता है, वो आपको तिब्बतियन स्नोकॉक आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ये तो था आपका फ्लोरा और फोना के बारे में, इस एरिया में किस टाइप का देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या क्या हैं, कैसे हैं, क्या है इनका, ठीक है। जनरली जो आपका लद्दाख का एरिया है, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद जो है मैक्सिमम, मतलब कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, और मैक्सिमम जो है वो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं यहाँ पे। बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये लोग जो है जनरली कल्टीवेशन करते हैं, किसका? कल्टीवेशन करते हैं बार्ले का। बार्ले, पोटैटो, पीस, मटर, ठीक है, बीन्स, ठीक है, टुलिप, इन सब चीज़ों की यहाँ पर जो है खेती की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर की जो महिलाएं हैं, है ना, वुमेन्स जो है यहाँ की, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, और वो लोग जो है अपना जो है फील्ड्स में भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, घरों पे भी काम करती हैं, और कुछ स्मॉल बिजनेसेस को भी या शॉप्स को रन करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि NH, नेशनल हाईवे 1A, ठीक है, जो लेह से कश्मीर तक को जोड़ता है थ्रू जोजिला जोजिला पास के थ्रू लेह लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। तो ये NH1A है आपका, ठीक है। और यहाँ पर एयर नेटवर्क है, लद्दाख में एयरपोर्ट भी है, तो एयर के थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं। पर यहाँ क्या रेलवे नेटवर्क नहीं है, रेल नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है बिल्कुल। रेल नेटवर्क, और जो आपका पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो रेल नेटवर्क वहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये जो प्लेस है आपका लद्दाख का, ये क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है किसके लिए? टूरिज्म के लिए, ठीक है, ठीक है। वेल फ्लडेड है। वेल फ्लडेड मतलब ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गई यहाँ पर, है ना। वेल फ्लडेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है अक्सर जो सैलानी हैं वो आते रहते हैं, ठीक है, देश विदेश से, इंडिया से भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, और जो अब्रॉड वाले लोग हैं, बाहर से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, है ना। 3 इडियट जो आपने मूवी देखी होगी, डेफिनेटली देखी होगी सभी ने। तो उस मूवी में जो लास्ट में आमिर खान जिस लेक के पास रहते हैं लास्ट सीन में, ठीक है,
तो वो लेक कहाँ है आपकी? वो लेक है आपकी यहीं लद्दाख में, लद्दाख की ही वो एक लेक है, ठीक है, उसी के पास की वो शूट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी कोल्ड डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने अपनी इस क्लास में लाइफ इन डेजर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में। हॉट डेजर्ट आपका सहारा डेजर्ट था और कोल्ड आपका लद्दाख का जो एरिया है उसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं इस क्लास में, ठीक है। सो आई होप सो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।